वीडियो नंबर 37 में हिंदी नोट के साथ कुछ फ्रेजल वर्बों का वर्णन किया जा रहा है जिन की मदद से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव वाक्य बनाए जा रहे हैं ताकि आप इन फ्रेजल वर्बों को वाक्य बनाते समय किस प्रकार यूज़ करें ताकि आपको आसानी रहे और वाक्यों में सुंदरता आए। जैसे नोट नंबर 1, ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना या पहल करना इसका अर्थ है। आखिरकार मैंने बातचीत शुरू की। फाइनली आई ब्रोक द आइस। फाइनली का मीन आखिरकार। ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। ये तो जैसे ऊपर बताया जा चुका है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्यों में, और कोई टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाए, इसलिए इसको यूनिक टेंस कहते हैं। अब ब्रोक द आइस यहाँ पर एज ए फ्रेजल वर्ब यूज़ की गई है। आखिरकार मैंने बातचीत शुरू की। कोई दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ समय बाद बताता कि आखिरकार मैंने ही बातचीत शुरू की। इट मीन ये वाक्य पास्ट का है। अगर 1 मिनट पहले बात की हो तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। इसी प्रकार नोट नंबर 2, बॉडी एंड सोल में ना पूरी तरह से, ये भी एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है। जैसे डुग्गू ने पूरी तरह से उस काम को किया। डुग्गू डिड दैट वर्क बॉडी एंड सोल। अब जो यहाँ पर डिड का यूज़ किया गया है ये डू की सेकंड फॉर्म है। तो डुग्गू डिड दैट वर्क बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है पूरी तरह से। तो डुग्गू ने पूरी तरह से उस काम को किया। डुग्गू डिड दैट वर्क बॉडी एंड सोल। इसी प्रकार नोट नंबर 3, एज वेल एज, साथ ही साथ, वेरी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मोस्टली बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक कंजक्शन है। जब यह दो सब्जेक्ट्स के बीच में आएगी तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे राहुल ने मुझे साथ ही मेरे परिवार को भी पार्टी में आमंत्रित किया। राहुल इनवाइटेड मी एज वेल एज माई फैमिली टू द पार्टी। राहुल ने मुझे साथ ही साथ मेरे परिवार को पार्टी में आमंत्रित किया। साथ ही साथ के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि वह साथ ही साथ मैं इंग्लिश सीख रहे हैं। मतलब हम दो जने हो गए, वह और मैं।
वह चाहे इस वाक्य को बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट जो है ही है और दूसरा सब्जेक्ट आई है। अब जैसे हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, लेकिन एज विल एज का जब हम दो सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे यहाँ ही एज वेल एज आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये वाक्य गलत है क्योंकि हमने इसमें सेकंड वाले सब्जेक्ट आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। जबकि जब भी इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। तो पहले वाला सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ ई जाती है, तो इसलिए ही एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश, ये ठीक है। लोग बाग यही गलती कर जाते हैं कि आई के बाद इज कैसे आ गया, लेकिन हमने तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेनी है। इसलिए जब करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस एग्ज़ाम में आते हैं तो इस प्रकार की गलतियां डाल देते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग कर दिया जबकि आई के साथ इज आना है क्योंकि पहला सब्जेक्ट हमारा ही है। इसलिए यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ भी दो सब्जेक्ट के बीच में जिसका मीनिंग है साथ ही साथ एज वेल एज के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार नहीं, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएं। इसलिए ही एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश, ये वाक्य ठीक है। मैंने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी खरीदा। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है कि मैंने मोबाइल के साथ लैपटॉप भी खरीदा, ये बीते हुए समय की बात है। इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। आई बाउट ए मोबाइल एज वेल एज ए लैपटॉप। एज वेल एज मीन मैंने मोबाइल के साथ लैपटॉप भी खरीदा, दोनों चीज़ उसने इकट्ठी खरीदी। यहाँ इसका भाव ये प्रकट होता है। इसलिए ये कुछ फ्रेजल वर्ब अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग करके बताई गई है ताकि वाक्यों की सुंदरता बने। जय हिंद।